ठीक है। गांव में टिकट ना आई तो फिर राजतिलक संजीव बेनीवाल को है। तो ठीक है, धन्यवाद। अच्छे बता दो रमते ने अजीतपुरा अजीतपुरा में क्या लगा था ना के बलवान तो नहीं है छरे बिल्कुल है बिल्कुल एक नंबर में चल रहे हैं। 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर देखो बीजेपी टिकट जाने मिलेगी नहीं है कोई भाई साहब। तो 1 नंबर राजतिलक है संजीव बेनीवाल को में तो नहीं है के बलवान को नहीं हो अच्छे हो क्या क्यों संजीव मिलिए दूसरे विधायक बनावे बलवान को नहीं बिल्कुल बलवान ने नहीं आपका दूसरे के विधायक भागना बनाए के राजस्थान में तो बनावे के द्वारा राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा होगी ना वो तो बताऊँ मैं क्या बिल्कुल है तो कोई कहीं क्या होगी बीजेपी की सरकार आएगी। देखो पार्टी कोई मतलब को नहीं। हाँ संजीव बेनीवाल को राजतिलक है। हाँ राजतिलक है संजीव बेनीवाल को ऊपर वसुंधरा है ऊपर खुदा है और ठीक होनी ऊपर नहीं है ना। बिल्कुल 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 ऊपर बीजेपी है कांग्रेस है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर आए हैं आपके सामने हमारा स्पेशल बुलेटिन जो रात्रि को 8 बजे नियमित दिखाते हैं। आज इस कार्यक्रम में प्रतिदिन के समाचार के साथ साथ कौन बनेगा भादरा का विधायक, ये हमारा नियमित कार्यक्रम है। तो आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। मैं निवेदन करूंगा जो लोग राष्ट्रवादी पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो राष्ट्रवादी संदेश को YouTube पे आके सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए प्रतिदिन के समाचार। कौन बनेगा भादरा का विधायक, प्रतिदिन के समाचार में अगर हम आपको बताएं, आज 10:30 बजे जो नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता मांगीलाल गोयल और उनके पुत्र विशाल गोयल जो पार्षद हैं, उन्होंने जो है गोयल हाइट्स नाम से जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसको हम कह सकते हैं विवाह शादी प्रोग्राम के लिए, और बड़ा ही शानदार जो है भवन। और ये भवन को अगर हम देखें तो उसमें ऊपर सीढ़ियां के साथ साथ चढ़ने के लिए आधुनिक तरीके से भी चढ़ा जा सकता है, लिफ्ट है जिसको लिफ्ट है। और उसमें विवाह शादियों के लिए, सभाओं के लिए और बढ़िया तरीके से शानदार है, रूम भी है, भोजन वगैरह, मतलब सभी प्रकार की सुविधा है। और ये जो पैलेस जो बड़ा है, ये पैलेस वाकई शानदार एसी रूम है और इतना सुंदर है। ये ज्ञान सिंह की कोठी और मांगीलाल जी गोयल के घर के बीच में है। तो मांगीलाल जी गोयल के घर के ठीक पास ही मान लो, लेकिन दोनों भवनों की अगर ज्ञान सिंह जी कोठी और उसकी करें तो ये बीच में आ जाता है और ये शानदार है। आज हमने देखा तो सांसद राहुल कसवा, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने यहाँ विधिवत रूप से उसका उद्घाटन किया और इस अवसर पे भादरा के गणमान्य नागरिक थे। साथ में अगर हम कहें तो भाजपा के सभी पार्षद थे, कई ग्रामीण जनप्रतिनिधि भी थे। पार्षदों में अगर बात करें तो दयानंद जी खोकेवाला, हरिप्रकाश शर्मा, रामस्वरूप, युवराज,
अन्य लगभग सारे पार्षद थे, दूसरे पार्षद भी थे। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी, लेकिन भाजपा के लगभग सभी लोग थे और ये एक शानदार कार्यक्रम हुआ। उद्घाटन के बाद में सुरुचि भोज भी हुआ और सबसे पहले मांगीलाल जी और विशाल गोयल अपने परिवार सहित पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद में उद्घाटन हुआ फीता काट के, जो सांसद और पूर्व विधायक द्वारा तो कार्यक्रम रहा। अब अगर हम आज की सबसे बड़ी खबर बताएं तो सबसे बड़ी खबर जो है वो ये थी कि आज कामरेड बलवान पूनिया ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया और शक्ति प्रदर्शन जो है वो एक बहुत बड़ी सभा की अनाज मंडी में और संख्या भी भारी थी। अब लोग अलग अलग तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं, कोई 7,000 बता रहा है, कोई 20,000 बता रहा है, कोई 5,000 बता रहा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि सभा में संख्या अच्छी थी, शानदार थी और माकपा के झंडे लगे हुए थे और सभा के बाद नेताओं ने अपने भाषण दिए। कामरेड बलवान पूनिया का स्वागत भी हुआ और वहां से अनाज मंडी से आज जो सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है और वहां जो है वीडीएस पैलेस से पहले और गणेशपुरा साइड में हम जाते हैं बस स्टैंड से आगे, तो वहां भगत सिंह चौक बना है, उसका आज लोकार्पण भी हुआ और अनाज मंडी से भगत सिंह चौक तक विशाल रैली के रूप में लोग जो है नारे लगाते हुए भगत सिंह जिंदाबाद के, बलवान पूनिया के और माकपा के नारे लगाए और जोश खरोश से यहाँ पहुंचे और विधिवत रूप से आज जो है उसका लोकार्पण हुआ। सरदार भगत सिंह चौक का शानदार भगत सिंह की मूर्ति थी, तो ये भी एक आज बड़ी बात थी। तो दिन भर के समाचारों में हमने आपको बताया। वैसे बजरंग सहारू जो है अभी वहाँ भिवानी में अपना धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है, उनका जारी है और करीबन 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अब ये लगता है आचार संहिता लगेगी तब तक ये होगा। इनकी विशेष मांग है पानी की, सिंचाई के पानी की और फसल बीमा की। तो अब देखते हैं कि आचार संहिता से पहले इनकी मांग पूरी होती है या नहीं, या आचार संहिता तक ये यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। आज लोगों ने वहाँ धरने पे कई लोगों ने समर्थन भी दिया, रोज नए लोग समर्थन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको धरना प्रदर्शन को भी ये मान के चलते हैं कि साथ साथ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी हो रही है। तो विधानसभा की चुनाव की तैयारी को देखते हुए आज हम हमेशा की तरह नई जगह नया स्थान चुना था, वो था हमारा विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति। और विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के मुख्य द्वार के आगे जो रोड है वह हम जनता से मिले, जनता ने अपनी बात कही। हम हमारी ओर से कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ कहेगी जनता कहेगी। और जनता ने क्या कहा वो आप भादरा में कौन बनेगा भादरा का विधायक, ये आप देखिए जनता क्या कहती है, जनता की आवाज सुनिए और अब आप अपना विचार से देखिए कि कौन क्या कह रहा है, वो कौन बनेगा भादरा का विधायक। तो आज हम हैं विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति जो विवेकानंद हॉस्पिटल है और यहाँ लोगों से पूछेंगे कौन बनेगा भादरा का विधायक। जैसा कि हमारा प्रतिदिन शाम को 8 बजे का कार्यक्रम है और 8 बजे हम आपको
जनता की बात बताते हैं, हम हमारी ओर से कुछ नहीं बोलते हैं। कौन बनेगा भादरा का विधायक, ये जनता बोलती है, जो जनता बोलती है वो हम दिखाते हैं। तो 5:30 बज चुके हैं, हम विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति जो विवेकानंद हॉस्पिटल है वहाँ चौक में पहुंचे हैं और वहाँ जनता से पूछेंगे। भाई खड़ा है, भाई साहब सर क्या नाम है? मोहन बेनीवाल। मोहन बेनीवाल जी, क्या गाँव साहब? सरदारपुर आवास थाने के लागे एसपी सिंह माहौल। बहुत बढ़िया। कौन सी पार्टी हूँ? बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी। टक्कर किसकी मानते हो आप? टक्कर कांग्रेस दे सकता है, थोड़ी बहुत कांग्रेस दे सकता है। बहुत बहुत बढ़िया। भैया नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह। और हाँ, पहले तो आपने बोले नहीं मैं नहीं आया, पहले अभी आया मैं। चैनल अभी तो विक्रम सिंह जी कहाँ से हो आप? मैं गुंजाश्री मेरा और बादरा तहसील का ये गुंजाश्री बड़ी छोटी? नहीं गुंजाश्री ये नजदीक है 9 किलोमीटर, राजपुरा पंचायत। राजपुरा, अच्छा राजपुरा तो हाँ, अच्छा ये गुंजाश्री। तो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? विधानसभा का चुनाव हमने पहले भी देखा है, पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं गए हैं, बहुत सारे एमएलए आए हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि एसपी सिंह एक नया चेहरा है और बीजेपी के लिए बहुत दावेदार भी है और आसार है कि एसपी सिंह एक वेल एजुकेटेड एंड बढ़िया पर्सन है, क्योंकि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी है। और हमारी छवि के अनुसार देखा जाए तो भादरा तहसील के लिए एक नया चेहरा काबिल तारीफ है। एसपी सिंह जी बीजेपी से लड़ेंगे या कौन सी पार्टी? बीजेपी से। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले टाइम में बीजेपी की तरफ से एसपी सिंह आए और भादरा की जनता भी। आज आपने कामरेड की बलवान पुनिया की रैली देखी है? देखो रैलियां होती रहती है, चलती रहती है, रैलियों का क्या भीड़ जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। भीड़ कहीं से भी लेके आ सकते हैं, आस-पास से भी लेके आ सकते हैं, लेकिन भीड़ जुटाना और ये अलग बात होती है। लेकिन एक छवि, एक वेल एजुकेटेड आईएएस ऑफिसर कैंडिडेट, अगर भादरा की जनता थोड़ी बहुत भी समझदार या अक्लमंद है तो वो आईएएस ऑफिसर को चलेगी। एसपी सिंह के? हाँ बिल्कुल, एसपी सिंह की बीजेपी को टिकट मिलती है। हाँ, सामने कांग्रेस रहेगी या माकपा रहेगी? चांस माकपा के ज्यादा है, कांग्रेस का कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस बिल्कुल बैकफुट पे है, बैकफुट पे है कांग्रेस। आदर्श हो सकती है, अगर कांग्रेस का भी कोई नेता तय नहीं हुआ? नहीं, फिक्स नहीं है और कांग्रेस का इतना नहीं है, मजबूत लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस का तो आप देख रहे तो नेता नहीं है, लीडरशिप कहने का मतलब नेता नहीं है, अभी तक कोई नेता नजर नहीं नजर आ रहा। हाँ, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर कहाँ से हो? हाँ जी, घाघरा से ही हैं, वैसे गाँव डावड़ी है सर। डावड़ी जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा राजेंद्र कुमार जी। क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। अभी देख कर ऐसा लगा है अभी जनता में काम किया है, जनता की बात की है तो जनता में राज करेगा। आज का माहौल जो देख रहा है बलवान पूनिया करेगा। बलवान पूनिया करेगा। आज तो देखा था, आपने भी देखा होगा। नहीं, बिल्कुल देखा है। भीड़ जो आज भीड़ थी उसी काम के टाइम में आज किसानों के अपने काम की लगी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पहुँचे हैं। मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस मतलब आज इस काम की टाइम में कितने लोग आए हैं। आप क्या काम करते हो? मैं दुकानदारी करता हूँ। दुकानदारी करते हो? आज आप रैली में आए? नहीं, मैं रैली में आया था। लेकिन अभी यहाँ हॉस्पिटल में आया हुआ था। अच्छा जी, अभी तो आप हॉस्पिटल में आए हो, लेकिन रैली में आया था। आपने भीड़ देखी थी? हाँ जी, मतलब भीड़ ज्यादा थी? बहुत जबरदस्त भीड़ थी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे मैंने पूछा था कि आप माकपा की रैली बढ़िया थी और माकपा ही नजर आती है आपको? बिल्कुल माकपा। कामरेड बलवान पुनिया। सामने किसकी टक्कर है? सामने बीजेपी की टक्कर रहेगी। कोई कुछ भी कहे, उम्मीदवार देखो तो आपके दावड़ी जिसके पास टिकट आएगी वही रहेगा। अच्छा, वो मतलब बीजेपी की और माकपा की टक्कर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। हाँ भाई साहब, सरना देवीलाल गाँव देवास। अच्छा जी, क्या अभी वो मैं उनको कल जवाब देता हूँ। वो भाई अभी बोल रहे थे, नहीं वो उसका नहीं बता रहा हूँ, वो बोल रहे थे कि भीड़ कैसे चुकाई जा सकती है। गडकरी साहब आए थे पिछले 5 तारीख को, तो वहाँ पे इतने बड़े नेता आए थे, 2 लोकसभा क्षेत्रों से लोग आए थे, फिर भी 5,000 ज्यादा भीड़ नहीं थी। और आज सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का मीटिंग थी और कम से कम 20,000 आदमी आए, तो इतना काम चल रहा है खेतों का, फिर भी भीड़ थी। हमने भी देखी। तो ये अब भीड़ करने से नहीं होती, अपने आप जो मन से आती है भीड़, ऐसा नहीं करने तो पहले नहीं किया, कर लेते फिर भीड़ होती है करने से। तो आपकी नजर में कौन बनेगा भादरा का विधायक? बलवान पूनिया, ओनली बलवान पूनिया, उसके टक्कर में कोई नहीं है। टक्कर में तो कौन होगा?
टक्कर में वो होता है तो 5 और 7 वोट जीते, 40,000 प्लस वोट जीते, कोई टक्कर में नहीं। वैसे आई कंपटीशन में 40,000 वोटों से जीतेंगे। और सामने फिर भी 2 नंबर पे 2 नंबर बीजेपी आएगी। 2 नंबर पे संजीव बेनीवाल या एसपीसी, जिसको भी टिकट मिले, जिसको भी टिकट मिलेगी तो टक्कर में बीजेपी रहेगी। उद्रवास से नाम क्या बताया सर? देवीलाल जी। आगे देवीलाल खोट। बहुत बहुत बढ़िया, आपने बता दिया गया। अच्छा बताइए सर, आप बताइए। मेरा नाम प्रमोद सोहर, मैं उदलवास से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, उदलवास से है, और उदलवास से तो कामरेड साहब का ससुराल भी है, और अभी तक तो जिताते आ रहे हैं, आने वाले चुनाव में फिर पता लगेगा। आपका बताइए उदलवास का क्या माहौल है? उदलवास का अच्छा माहौल है, वहाँ से बलवान जीत रहे हैं। बलवान जीत रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। और भादरा विधानसभा में अच्छा माहौल है बलवान जी का, और लगभग वो लीड कर रहे हैं। हाँ, टक्कर बीजेपी की। देखो कांग्रेस का क्या लगता है? आप रामगढ़ से बहुत कांग्रेस है। देखो कांग्रेस वर्तमान भादरा में अगर हम कांग्रेस का हाल देखें, आपके 7 पंचायतें हैं। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर हम भादरा विधानसभा के अंदर कांग्रेस का हाल देखें तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो एक तो मतलब जमीनी स्तर से जुड़े हुए नहीं, यहाँ पर वो ही कार्यकर्ता हैं जो पुराने कभी गांव जनप्रतिनिधि थे, जिन्होंने जनता के साथ कुछ अच्छा काम नहीं किया, वो यहाँ पार्टी में अपना नाम बनाने के लिए आ गए। अब उस वजह से आज कांग्रेस का ये हाल है भादरा। तो सबसे बड़ी कमजोरी तो ये है कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगभग जमीनी स्तर से जुड़े हुए नहीं। ठीक है, उदलवास से हो, कामरेड जीत रहा है आपकी नज़र में, लेकिन आपकी 7 पंचायतें नॉर्थ तहसील की है, जिसमें गोगामिड़ से लेके दीपलाना तक, और महंत रूपनाथ जी भी आम आदमी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे, संभावना है। तो वो कितनी नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं करेंगे, महंत जी से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, माकपा को नुकसान नहीं। और रही बात है हमारे परिसीमन क्षेत्र की, वहाँ से बलवान पुनिया जीत रहे हैं, मतलब 7 पंचायतों से तो लीड है, बलवान जी जीत रहे हैं। और वर्तमान भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी बलवान जी प्लस है। आज आप सभा में भी आए हुए, हाँ, क्या महसूस किया आपने? अच्छा महसूस किया। जनता जिस प्रकार से जनता ने विधायक जी के प्रति मतलब विश्वास जताया, और विधायक जी जनता के प्रति जो विश्वास जताया, उनके हक और मुद्दों को जो इन्होंने विधानसभा में उठाया, उन सब से वो लोग प्रेरित होकर यहाँ एकजुट होकर आए थे। लोग तो ये कह रहे हैं कि ये भीड़, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको साधन भी दे दूंगा, लेकिन आप 4,000 भीड़ बिल्कुल मान के चलते हैं, लोगों को कहकर आप नहीं ला। बिल्कुल आपकी मानते हैं, आप नहीं जाएंगे, चूरू से लाए थे, तारनगर से लाए थे, जयपुर जाए थे, दिल्ली से लाए, भीड़ यूं नहीं आती किसी आदमी के पीछे। और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर भीड़ जुटाने बात करें तो आप पत्रकारों, गाँव में पुराने जो जनप्रतिनिधि है जिन्होंने गाँव में राज किए, उन लोगों से जाकर आप ये कहिए कि आप मुझे गांव से 50 वोट ला के दीजिए जो आपसे जुड़े, वो भी ये कहे भाई साहब 50 वोट में नहीं ला, जनता खुद है तय करती, बिना कोई नहीं आता। और आपने देखा है जिस प्रकार से 2018 अंदर बलवान जी जीते, और 5 साल उन्होंने लगातार जनता के बीच रहकर जनता हक और मुद्दों में उन्होंने विधानसभा में उठाया। तो भादरा विधानसभा में अभी तक कभी भी दूसरी बार कोई जीता नहीं। आज आजादी के बाद में एक बार लालचंद रूडी जीता था, अब की बार है, ये तो इतिहास है टूटने वाला है, और बलवान जी दोबारा जीते। इतिहास बनाएंगे, टूटेगा नहीं, पुराना इतिहास बना है ना, वो टूटेगा, वो तो बना है ना, वो टूटेगा, नया इतिहास बलवान जी पुण्य एक ब्रांड है, ठीक है। आम जनता के बाद 500 साढ़े 500 फोन उठाना पसंद की बात है। हमारे पास 2-3 फोन आ जाए ना एक फोन से, हम अचंभित हो जाते हैं कि यार फोन आ रहा है। रात की 2-3 बजे आवाज आ रही भैया, 2-3 बजे तक फोन उठाना, सुबह 4 बजे से फोन उठाना, आम जनता की आवाज उठाना, इससे बड़े नेता और क्या चाहिए? बिल्कुल। तो कोई भी आप मेरे सामने विपक्ष का आदमी खड़ा कर दो, कोई मुद्दे पे खड़ा कर दो, नहीं लोग मेरी बात, सोशल मीडिया का जमाना है, वो हो गया। आप देखो चारों तरफ सड़कों का आधार, मेरे गोगामिड़ क्षेत्र में जाके देखो, गोगामिड़ से दीपलाना, उदलवास दीपलाना सड़क, गोगामिड़ से दिल की सड़क, गोगामिड़ से ददरेवा सड़क, कितनी यात्री आई, वो तो हो रहा है, वो कितनी सुविधा मिली आपको? जो जनप्रतिनिधि है उसको काम करना पड़ता है।
इतना काम किसने नहीं किया? नहीं, पहले अब 5 करोड़ रुपए मिले, पहले 36 लाख मिलते थे, समय की बात है, लेकिन काम किया है, काम किया लोग नहीं करते, काम किया है, सुनो मान के चलते। अरे सुनो, 5 करोड़ से इतना काम नहीं होता, काम गाँव में बोल के लाना, ये गाँव में 5 करोड़ मिला तो काम नहीं होता, काम बोल के लाना, विधानसभा में बोल के लाना, ये तगड़ी बात है ना। नहीं, हम मानते हैं आपकी बात का। एक बात चाहिए, उजलवास में संदीप बेनीवाल की भी बहुत सभा जोरदार हुई थी, तो वो सभा बाहर की थी या गांव के कुछ लोगों में ट्रेंडिंग तो कुछ आया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखो, उनके जो नीति वोट है हाँ, उजलवास में संजीव जी, वो कम से कम अगर माने तो उनके 30-35 ही वोट है, वो पिछली बार नहीं थी। मैं फिलहाल गाँव में हर मीटिंग में हर उम्मीदवार के साथ रहूँ चुनाव में, पहले भी था, आगे भी रहूंगा, लेकिन पिछली बार संदीप बेनीवाल को उजलवास में वोट बिल्कुल ही नहीं मिले थे, नए के बराबर थे। नहीं, अब की बार 250 वोट नए के बराबर, 250 से कम मिलेंगे इस बार। अच्छा, अब की बार तो उसका स्वागत जोरदार होगा। स्वागत तो देखो, वो जो पहले रैली हुई गए थे गाँव में, पिछली बार तो स्वागत ही नहीं हुआ, स्वागत हुआ ऐसे ही हुआ, पिछली बार भी होता, इस बार भी ऐसा हुआ। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, नांगल से हो आप? विजय कसवा जी, क्या लगता है आपको बादला विधानसभा चुनाव? बादला विधानसभा में SP सिंह जीतेंगे, SP सिंह बीजेपी की टिकट से। सामने टक्कर अभी तक फिलहाल कोई टक्कर नहीं है, सब एक साइड, SP सिंह भी। कांग्रेस की टिकट ही नहीं है, काफी फाइनल नहीं हुआ, हो सकता है माकपा और समझौते में भी आ जाए, हो सकता है कांग्रेस का उम्मीदवार भी आ जाए। अभी क्या है कि टिकटों के बंटवारे के बाद में होगा। सही बात है, सही। नहीं, अगर संजीव बेनीवाल को अगर बीजेपी की टिकट मिलती है तो नहीं, टिकट नहीं मिलेगी। मुझे आपको पूरा विश्वास है SP सिंह जी को टिकट मिलेगी? हर गाँव को विश्वास। और जीत SP सिंह जी, बहुत बहुत बढ़िया। सर, कैसे हो आप? बादरा से कौन से वार्ड से? 25 नंबर वार्ड से। 25 नंबर। क्या लगता है बादरा शहर में? बीजेपी पार्टी उम्मीदवार नहीं, एक तो SP सिंह और एक संजीव है, SP सिंह। बहुत बहुत बढ़िया। नहीं हो, बादरा विधानसभा चुनाव होना है, दिसंबर में होगा। ऐसे पार्टी आप अगर जोर लगा रहे हैं तो आपको गाँव कौन सा बदलेगा? गाँव बोधासर, अपना बोधासर तो कामरेड गाँव बताओ। कामरेड गाँव में तो कामरेड दोबारा आओगे, कामरेड दोबारा। नहीं, काल पर सुबह एक में देख लाग रहे मैंने सड़क का मामलो वो के चक्कर, सड़क को मामलो वो ताजा बरसात हो, पानी ठहरेड़ो तो पानी तो खड़ी ठहर गया, बरसात पानी आपको सिस्टम आप बना दिया पानी से, तो टूट गया तो सड़क तो जगह टूटेगी, पानी दे दे, यानी पानी और कोई विशेष बात ही कोई। काल में देखो, कामेड़ी गाँव है और पंचायत समिति में पहले प्रधान भी जो है कामेड़ी बनो तो बोधासर से ही मान लो पंचायत से। तो ए वास्ते बोधासर तो कामेड़ी गाँव है ही, तो थाने बलवान दोबारा विधायक बन को मैंने तो लक्ष्मण को लग गया। आज की जो जनता देखिए, संजीव बेनीवाल और SP सिंह के बारे में टक्कर पर बात है, टिकट कौन सा ने दोनों संजीव ने मिले टक्कर में, वो बीजेपी की टिकट आ रही है, वो कौन सा हो चाहिए? कांग्रेस की टिकट उससे लगे था। कांग्रेस की टिकट देखो, आज तक कोई जमीनी सत्तर है नहीं, कभी ज्ञान सिंह टिकट ले आयो, कहीं संजीव ले आयो, कहीं टाइम की है नहीं, कांग्रेस की कहीं हाथ में है, कोई जमीनी मुसलमान वोटर है, कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस का नहीं है, नहीं खिल जाएगा। तो देखो वो पर्सनल मैटर है, कहने देवा अलग बात है, बाकी कांग्रेस क्या करे हमारा 30,000 वोट नहीं, कांग्रेस का तो कांग्रेस को कोई उम्मीदवार तो कोई नहीं, कितनी कितनी बार विधानसभा का चुनाव हो गया, कोई आया कि कभी पहले ज्ञान सिंह है, बाद में संजीव बेनीवाल है, बाद में कांग्रेस को कोई बता दे। कांग्रेस तो कई दिनों से कई साल से ही कोई, अब कोई जमीनी स्तर जो उठ जावा और भाई जनताओं संपर्क रखा अलग बात ही। नाम क्या है सर? रामगोपाल यादव। रामगोपाल जी यादव कह रहे हैं कब कल दोबारा कामरेड बलवान पूनिया विधायक बने वो और रिकॉर्ड तोड़े वो है, तो बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। बादरा विधानसभा चुनाव होना रहे दिसंबर में, 50 एक दिन बचे है सारा ही चुनाव का, और आचार संहिता का भी 10 एक दिन बचे है, 10-11 तारीख से लागने वाले। तो यह बताओ क्या चुनाव में थाने के लागे? बीजेपी की जीत लागे।
बीजेपी जीत लगे। डॉक्टर एसपी सिंह टिकट मिला, डॉक्टर एसपी सिंह टिकट मिला, बीजेपी जीत है। क्या ही बात है। क्या नाम बताया करो? राजवीर। राजवीर जी कितना का हो? गड्डी छानी का। तो एसपी सिंह सारे गाँव का ही है। हाँ तो बड़ी आदमी कलेक्टर है, जनता का पढ़े लिखे आदमी विधानसभा में जरूरी है। पढ़े लिखे कलेक्टर सारी चीजें नॉलेज है, जानकारी है अनपढ़ आदमियों की। तो इसलिए बाराबंदी, किलाबंदी, शकबंदी, मुरवाबंदी नहीं होने लग रही। पढ़े लिखे आदमी बिना काम भी नहीं होने लग रहे। नहीं कामरे में क्या भीड़ भाड़ के बारे में था? भीड़ कितनी भीड़? 5,000 आदमी भीड़। 5,000 है लोग तो का 20,000 है। 5,000 ही को नहीं है पूरा भीड़ खड़ाई भीड़ को नहीं है। तो रैली में तो यहाँ बहुत जोरदार दिखाई तो सीधा करके दिखाना होती है। अच्छा भीड़ 5,000 ऊपर को। महिला वगैरह भी थी। महिला तो राज है, महिला तो सबने आदेश करो, नरेगा ने बुला लिया, आदेश करो, बनाना पड़ो। तो वो कहना कि नरेगा का याद नहीं। हाँ बिल्कुल है सर। ठीक राज को कहा 4 संहिता के बाद में पता लगेगा। पता लगा आदमी ऐसा की रहे कि ज्यादा रहे कम रहे पता लगा। राज कांग्रेस की भी टिकट को पता लग जाएगा, बीजेपी की टिकट को भी पता लग जाएगा। अभी कांग्रेस को नेता को नहीं तो सारा टिकट के बाद में एक बार चेंजिंग तो बहुत बढ़िया सर। क्या चुनावी रैली थी? जी जनता मैं चुनावी रैली कहूँगा। बिल्कुल तो आज कामरेड बलवान पुनिया की रैली में भीड़ तो बहुत ही है, बात में तो कोई दो राय को नहीं है। तो थाने के लगे हो मैं देखो जनता बात ये करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन करके एसपी सिंह जी आए थे, मैं जो रैली हुई है वारणा में 3 मैं उनको बता देना चाहूँगा। 1 नंबर पे एसपी सिंह जी की भीड़ थी, हम 2 नंबर पे कामरेड साहब को कह सकते हैं, और माननीय संजीव जी की 3 नंबर थे। अब तक जो रैलियां हुई है ये इस हिसाब से कि एसपी सिंह जी की रैली में भी बहुत ज्यादा आदमी थे, और जो टेंट लगा हुआ था एसपी सिंह जी का टेंट जो इसका बना हुआ है शेड, वो इतना बड़ा शेड है उसको लेकर बना हुआ था, ना कि ये बीच में जो शेड बना हुआ है 5 पाइप और 27। और हमने जो टेंट वाले से पूछा कि कितने आदमी बैठ सकते हैं, तो एक में 50 आदमी जोड़े तो 27 में ये 6700 आदमी बैठते हैं, 6,700 आदमी। अगर आप ये कहो कि आसपास खड़े तो हम 7,500 और 7,000 आदमी इनके मान रहे हैं। मेहनत की है इन्होंने, आदमी अच्छे इकट्ठे में हैं, लेकिन आगे चुनाव होगा वो कैसे होगा वो तो आप और हम दोनों जानते हैं। के बाद में उम्मीदवार क्या हो जाएंगे, उसके बाद में चेंजिंग आएगी। बिल्कुल चेंजिंग आई। भारतीय जनता पार्टी की टिकट आनी है, कांग्रेस की टिकट आनी है, और माकपा है, हो सकता है माकपा की भी दूसरे को मिल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ। हाँ जैसे चर्चा चल रही है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ। हाँ जिस तरीके से माकपा में ये 2 फाड़ हो रहे हैं, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इनका विरोध किया है, हो सकता है आगे से माकपा की भी टिकट कट जाए, हो सकता है ये कांग्रेस की टिकट ले आए, क्या पता आगामी क्या होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आज बड़ा अच्छा माहौल था, ऐसी बात नहीं है। हम सम्मान करते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका सबका सम्मान करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुरैशी जी। और भाई बताओ बलवान सिंह वेरी गुड बलवान। तो उजलवास में क्या लगा था ना? उजलवास में मन तो बलवान पुनिया पलटो भारी लगा मौका को। हाँ सामने टक्कर कहीं दिए, सामने टक्कर तो कहीं कौन बताश का वो ठीक था मिले बाजू को। हाँ ठीक था मिले बाजू बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तो कहेंगे कौन कि विकास के नाम पर तो कहेंगे है कौन कि सबसे ज्यादा आज तक हमारा सड़क है, पानी है, बिजली की है। देखो यूँ है क्या विधायक जितने हुए नहीं काम तो करा हुई है, विधायक कोटो भी लगा हुआ है, बस यही बात है। लेकिन आगे कार्यकाल में अलग टाइप को होगा। हमारा जिस पानी की समस्या है नहीं, पीने की पानी की, वो हमारे 1 महीने नहीं रहा है, यानी 28 दिनों, और पीने पानी की समस्या आई नहीं। जबान के हर मतलब नहर आई नहीं, नहर ड्राइवर डिग्गी मारा 2 है। क्यों विरोध करे पानी के मामले में? नहीं राजनीति विरोध करें, राजनीति है राजनीति राजनीति विरोध करेंगे। हमारा पीने पानी मतलब पिछले सरकार आई नहीं, हमारा पीने पानी बड़ी समस्या ही 5 साल हमारे कोई पीने पानी समस्या को नहीं, स्पेशल पानी छुटवा के मतलब हमारे गाँव की डिग्गी गाँव संतुष्ट। हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। पहले 13 से 28 वोट आए, इनके पर 1500 वोट आए। ठीक बहुत धन्यवाद। अब है दिसंबर में हमारा नाम क्या बताओ दो? रुस्तम अली जी कौन सा वार्ड है? 1 नंबर तो थाने केला गया चुनाव में कौन जिसको दिखे जिसको माहौल क्या हो रही है? आज पूछा चलेगा बीजेपी या कामरेड? बीजेपी और कामरेड
टक्कर आएगी। बीजेपी में कौन है? बीजेपी में अपना डॉक्टर साहब भाई नहीं है, एसपी सिंह। अरे अगर संजीव ने मिले तो चांस बहुत कम लगा, कम है, मतलब एसपी सिंह का चांस ज्यादा है। ठीक है, आपके नाम है सर? सलीम जी थे, बताइए, एक नंबर का हो गए, खाने भी केल आ गए, यही चीज है, आई चीज है कि आज हम विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के आगे आए, बहुत से लोग मिले और लगभग आज कामरेड बलवान पूनिया की रैली थी, उसके बारे में पूछा। कुछ 7 पंचायत के लोग हैं उदलवास के, उनसे भी पूछा और लगभग लोगों ने बताया कि कामरेड बलवान पूनिया और बीजेपी की टक्कर बताई। बीजेपी में अधिकतम लोग जो है एसपी सिंह के बारे में बताया, बाकी लोगों ने कामरेड के बारे में बताया। अब कुछ लोगों ने कहा जब टिकटें मिलेगी तब पता लगेगा कि कांग्रेस की टिकट कौन लेके आता है, भाजपा की टिकट कौन लेके आता है। तो टिकटों का बंटवारा होगा, आचार संहिता लगेगी, तो उसके बाद में भी हम चुनावी चर्चा में आपसे बात करेंगे। तो अभी देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।